नमस्कार दोस्तों, आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माता रानी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। और आज का ब्लॉग में अपनी शादी से पहले की लाइफ के बारे में बताना चाहती हूँ। मैं कैसे परिवार की थी और कहाँ मेरा मायका है और किस फैमिली की हूँ। देखो दोस्तों, मेरा मायका खेती खान में है और खेती खान में मेरे पिताजी लोग दो भाई थे, एक मेरे पापा और एक मेरे बड़े पापा। देखो दोस्तों, जब मैं छोटी थी, 2.5 साल की थी, मेरे पिताजी की डेथ हो गई थी। और मेरे बड़े पापा यानी कि मेरे ताऊ जी बहुत अच्छे थे। उन्होंने इतना प्यार दिया कि हमें तो अपने पिताजी की याद भी नहीं है कि पिताजी हमारे। मैं 2.5 साल की थी दोस्तों, क्या ही याद रहती है कि तब तो मेरे को हमने तो अपने ताऊ जी को ही देखा था। लेकिन क्या बताऊँ मैं, ऐसे भाई आज तक मैंने मतलब कोई नहीं, किसी को नहीं देखा होगा कि जब मेरे हम भाई बहन 4 भाई बहन थे, एक 2 बहनें और 2 भाई। और मेरी बहन मेरे से बड़ी वाली की शादी वहीं हो रखी है, लोहाघाट में हो रखी है, खेती खानी रहते हैं। और मेरे 2 भाई, बड़े वाले भाई की भी मेरी डेथ हो गई थी। मेरे बड़े वाले भाई इंटर कॉलेज में बड़े बाबू थे और भाभी जॉब करती है। और जो है छोटा वाला भाई भी मेरा बाबू है इंटर कॉलेज में टनकपुर में। और मेरे ताऊ जी के बच्चे इतने अच्छे दोस्तों, मैं कुछ नहीं कह सकती कि मेरा मतलब ऐसे भाई आज तक हमने मतलब क्या ही कहूँ मैं। उनकी भी बेटियाँ नहीं है मेरी ताऊ जी की, और हमें उन लोगों ने इतना प्यार दिया। अभी तक भी मेरे भाइयों ने मेरे को छोड़ नहीं रखा है। मेरा बड़ा भाई हल्द्वानी में इंजीनियर, सिंचाई विभाग में इंजीनियर से रिटायर हो गए हैं, वहीं हल्द्वानी में मकान है। भाभी मेरी डॉक्टर है और छोटा वाला भाई मेरा टीचर है, सितारगंज में रहते हैं। दोस्तों देखो, मैं क्या ही बताऊँ, मेरे पिताजी इंटर कॉलेज में लेक्चरर थे, टीचर थे। और क्या कहते हैं माँ बापों के संस्कार बच्चों पे आते हैं। शायद आज मैं वीडियो इसलिए बनाने जा रही हूँ कि मेरे पिताजी खूब पूजा पाठ वाले थे। और पूजा किसकी करते थे दोस्तों? दुर्गा माँ की भक्ति करते थे। इतनी भक्ति करते थे दुर्गा माँ की, वो सुबह 4 बजे उठ जाते थे। और सुबह 4 बजे से वो सुबह के 7-8 बजे तक उनकी पूजा होती थी। अब मैंने सुना है दोस्तों, मेरे को पता तो नहीं है मेरे पिताजी क्या करते थे क्या नहीं करते थे, लेकिन मेरी मम्मी लोग बताते हैं कि पापा ऐसे थे। शायद माँ बापों के संस्कार बच्चों पे ज़रूर आते हैं। और मैं भी नहीं जानती थी कि मैं भी इसी मार्ग पे आऊँगी। शायद मेरे पिताजी के संस्कार मेरे ऊपर आए। वो दुर्गा माँ के बहुत बड़े भक्त थे और इसीलिए मैं भी माँ की भक्त बनी। शायद इस रास्ते पर गई। भक्ति तो क्या मतलब, जैसी भी करती हूँ, एक छोटी मोटी पूजा करती हूँ। और माँ को मैंने माँ का आंचल पकड़ रखा है, तो ये शायद मेरे पिताजी का ही आशीर्वाद है। और क्या ही बताऊँ दोस्तों, मेरे भाई लोग इतने अच्छे कि आजकल मतलब किसी के भाई ऐसे नहीं होते होंगे कि जो मतलब मेरे भाई हैं। मेरे मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि वो मेरे ताऊ जी के बच्चे हैं, वो मेरे मतलब जान से प्यारे हैं। और वो भाई ने मतलब क्या बताऊँ मैं दोस्तों, देखो मेरे भाई जैसे तो कोई नहीं होंगे। वो भाई मेरी इतनी हेल्प करते हैं, अभी भी मैं उनकी मतलब भूल नहीं सकती हूँ। मेरी हर दुख सुख में अभी तक मेरे भाइयों ने नहीं छोड़ रखा है। अब भाई लोग मेरे को देखते हैं कि अब मैं ठीक ठाक हूँ, वो पूछते रहते हैं और मेरी हेल्प करते रहते हैं। फिर भी मैं उनसे कहती हूँ कि नहीं, मेरा सब ठीक हो रहा है। और देखो आजकल कौन किसको पूछता है। मेरे दादाजी जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। और शायद सुना भी होगा, दुर्गा दत्त ओली करके। खेती खान में 2 थे, एक हर्षदेव ओली और दुर्गा दत्त ओली। और क्या कहते हैं, दादाजी मेरे दुर्गा दत्त पेपरों में आता है आए दिन। और अंग्रेज़ों जिस समय लड़ाई हुई थी, उन्होंने हमारा देश गुलाम था, तो मेरे दादाजी ने उस समय ये लोग स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बने। देखो दोस्तों, क्या ही बताऊँ अपनी लाइफ के बारे में। मैं मायके में बहुत लाड प्यार से पली थी। और फिर भी मैंने मतलब हर चीज़ का सामना करा। इतना कुछ होने के बाद भी मतलब मेरे को तो कोई कष्ट नहीं था। उसके बाद भी मैंने अपनी लाइफ में इतना संघर्ष और कष्ट झेला। शायद क्या कहते हैं, शायद संस्कार ही बोलते हैं इसको, संस्कार हुए तो तब इतनी झेलने की हिम्मत भी आई। और जब वो लोग मेरे ताऊ जी जो थे, क्या बताऊँ मैं, पापा का प्यार उन्होंने ही दिया। मैं शादी से पहले कोई जगह ऐसी नहीं होगी जो मेरे भाइयों ने मेरे को नहीं घुमा रखा है। और मेरी भाभियाँ इतनी अच्छी कि शायद ही होंगी कोई आजकल, मतलब कोई नहीं पूछता है आजकल, अपने ही भी नहीं पूछते हैं। लेकिन मेरे भाइयों ने मेरा हर जगह हर
जगह हर चीज़ में मेरा सपोर्ट करा। भगवान ऐसे भाई हर किसी को दे, हर किसी की ज़िंदगी में ऐसे, और मेरे भाइयों के पैरों में कांटे न चुभे। मेरा हल्द्वानी वाला, मेरा सितारगंज वाला, मेरा टनकपुर वाले, और मेरे जो भतीजे लोग हैं, मेरे खेती खान वाले पंकज लोग, मतलब मेरी फैमिली मायके से बहुत अच्छी अच्छी, क्या ही बोलूँ मैं, संस्कार। मेरे चाचा ताऊ के बच्चे, मेरा तो ऐसा है दोस्तों कि वो चाचा ताऊ के बच्चे है ही नहीं, वो तो मेरे को इतना प्यार करते हैं कि मैं क्या ही बताऊं। दिल्ली में भी मेरे चाचा के बच्चे हैं, और खेती खान में भी हैं, और सितारगंज में भी हैं, और टनकपुर में भी है भाई लोग। मतलब मैं अभी भी कुछ कहूँ तो मेरे लिए इतना तय, मैं क्या ही बताऊँ उनके बारे में मैं कुछ ही नहीं कह सकती हूँ। और भगवान कहे ऐसे भाई, ऐसी फैमिली हर किसी को मिले, और एक शिक्षित परिवार, एक मतलब शिक्षित, क्या ही बोलूँ मैं, शिक्षित। और ताऊ जी मेरे सुपरवाइज़र थे, और मेरे ताऊ जी ने हमारी शादी करी, और मेरे ताऊ जी हर जगह खड़े हुए, और मेरे ताऊ जी ने हमें कभी नहीं छोड़ा। उनकी भी बेटियां नहीं थी, और इतना प्यार करा कि मेरे ताऊ जी ने, क्या ही बताऊँ मैं। मतलब अभी भी मेरे भाई लोग इतने अच्छे हैं कि किसी के भाई ऐसे नहीं होते होंगे दोस्तों। क्या बताऊँ मैं उनके बारे में, और आगे क्या ही बताऊँ मैं, क्या कहूँ मैं। हर जगह हर चीज़ में उन लोगों ने मेरा सपोर्ट करा, और मेरे को कोई कष्ट आए अभी तक नहीं छोड़ रखा है मेरे भाइयों ने। और भाभियाँ भी मेरी बहुत अच्छी, क्या बताऊँ मैं, सब लोग मेरे बहुत अच्छे हैं। मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकती हूँ। हर दुख सुख में इनकी तबीयत ख़राब हुई उस समय हेल्प करी, और अभी भी मेरे भाइयों का फ़ोन आता है, और मैं ही बोलती हूँ कि मेरा सब ठीक हो रखा है। वरना उन्होंने मेरे को अभी तक भी, किसके भाई पूछ रहे हैं बताओ, आजकल अपने भाई नहीं पूछते हैं। ताऊ जी के बच्चे, मेरे ताऊ जी के बच्चे नहीं, मेरे ही भाई हैं, क्या अपने पापा, क्या मेरे बड़े पापा। और उन्होंने मेरे को, हमें कभी नहीं छोड़ा। तो दोस्तों देखो, ऐसे भाई भगवान हर किसी को दें। और संस्कार वास्तव में आते हैं तो पापा को लेकर, और यही संस्कार मेरे में आए कि मेरी मम्मी लोग कहते हैं कि जैसी पूजा तेरे पापा करते थे वैसी पूजा। नहीं तो मैं क्या जानती थी वो क्या पढ़ते थे क्या नहीं पढ़ते थे। लेकिन जब मैं इस मार्ग पर आई तो मैंने सुना कि मेरे पिताजी जो मैं पढ़ती हूँ वही पढ़, वो मेरे को बता के थोड़ी ना गए थे, या किसी ने मेरे को बता थोड़ी ना रखा था। वास्तव में कहते हैं कि माँ बापों के संस्कार बच्चों पर ज़रूर आते हैं। और आज मैंने अपने मायके के बारे में, अपनी मायके की ज़िंदगी, शादी से पहले की ज़िंदगी के बारे में जो कुछ भी बताया दोस्तों, आपको अच्छी लगे लाइक करिए, और कमेंट सब्सक्राइब करिए, और कमेंट करिए। वीडियो में यहीं पे समाप्त करती हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।